तो दोस्तों आज और हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश के बारे में। देख सकते हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश और पेपर में भी यार हर साल पूछा था। ठीक है, देखोगे अगर तो 2024 का ये पेपर जानते हो किस सन का है? 2024 का पिछले वर्ष का पेपर है और इसमें जो संस्कृत गद्यांश पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हो यहाँ पे दो संस्कृत गद्यांश आपसे 8 के का नंबर, देखो खंड खा है 8 का नंबर कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए 7 नंबर का। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है इससे आपके 7 नंबर पक्के होने वाले, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आपको पूरा बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे संस्कृत गद्यांश को हल करना है, सब कुछ। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से। तो आज का वीडियो यार आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी 24 फरवरी हिंदी की। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे हमने इससे पहले भी बहुत सारे गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत श्लोक और जीवन परिचय सब कुछ कराए हुए हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास है ये दो संस्कृत गद्यांश। ठीक है, इन दोनों को हम आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, पेपर में तो आपको एक ही करना होगा, लेकिन हम आपको दोनों इसलिए बताएंगे क्योंकि ये दोनों आपके वायरल गद्यांश है और पेपर में भी यार हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो पे दोनों गद्यांशों को आपको हल करके बताएंगे। तो ये दोनों गद्यांश आपको तैयार भी कर लेने, क्योंकि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गद्यांश हम लोग पहले हल करते हैं, फिर इसके बाद आपको दूसरा करके दिखाएंगे। पहला गद्यांश जो है सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस पार्ट से लिया गया। तो पढ़ते इसे। आपसे कहा गया मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम देहना तेनाह मृता स्यामिति। ठीक है, याज्ञवल्क्य उवाच नेति। फिर है यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। फिर है अमृत तत्व से तू नासास्ति वित्तेन इति। फिर कहा गया सा मैत्रेयी उवाच प्रियम ना सती त्वम प्रियम भाष्ये। मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी संस्कृत गद्यांश हो, संस्कृत श्लोक हो, आपको सबसे पहले उसे अच्छे से 1-2 बार पढ़ना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये किस पार्ट से लिया गया। ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा, आपको दिख रहा होगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्य, मतलब मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य दिख रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाले से। ठीक है, तो उस पार्ट से ले गया। अगर आपको पार्ट का नाम पता चल गया तो आपको जो संदर्भ है उससे आपके 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संदर्भ से 2 नंबर तभी मिलेंगे जब आपको पार्ट का नाम पता होगा। तो सबसे पहले हमने देखा मैत्रेयी है, याज्ञवल्क्य है, मतलब मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जहां पे मिलेंगे वो हम जान जाएंगे कौन सा पार्ट है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला। ठीक है, अब संदर्भ हो गया। इसके बाद अनुवाद लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ पे मैत्रेयी जी ही याज्ञवल्क्य उनके पति हैं, उनसे ही कुछ पूछ रही है। ठीक है, ऋषि याज्ञवल्क्य थे और उनकी पत्नी मैत्रेयी थी। ठीक है, तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाह मृता स्यामिति। मतलब मैत्रेयी ने कहा कि आप किससे कहा, याज्ञवल्क्य से। मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा कि यदि इस सर्वा पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी में स्थित जो वित्तेन मतलब जो आपका धन है वो अगर मुझे प्राप्त हो जाए, तत् किम तेना मृता स्यामिति, तो क्या मैं अमरता प्राप्त कर सकती हूँ या मैं अमर हो सकती हूँ। मतलब मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा यदि इस सारी पृथ्वी में स्थित सारा धन मेरा हो जाए तो क्या मुझे अमरता प्राप्त हो सकती है। तब आगे याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर कहा गया यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। मतलब यथैवोपकरणवताम मतलब कि जिसके पास सभी उपकरण होते हैं, मतलब जिसके पास सभी वैभव होता है, अर्थात कह सकते हो सीधा सीधा जो धनी व्यक्ति होता है, धनिक व्यक्ति होता है, जिसके पास सभी वैभव होता है, उसका जीवनम जैसा होता है, उसका जैसा जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही जीवन तुम्हारा भी होगा। मतलब ये जो धन होता है इससे अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। ये आपको अगर धन प्राप्त हो गया तो आपका जैसे धनिक का जीवन होता है वैसा ही जीवन तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हें उससे अमरता प्राप्त नहीं होगी। फिर यहाँ से मैत्रेयी कहती है अमृत तत्व से तू नासास्ति वित्तेनिति। अगर ये जो आपका धन है इससे अमरता प्राप्त नहीं होती तो मैं इस अमरता का क्या करूंगी। ठीक है, फिर कहा गया सा मैत्रेयी उवाच प्रियम नः सती प्रियम। यहाँ से कहा गया सा मैत्रेयी उवाच प्रिया नः सती त्वम प्रियम भाषसे। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका मैत्रेयी ने कहा कि किससे कहा, देखो सा मैत्रेयी उवाच, तब आपका यहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि हे प्रिया तुम मेरी प्रिया हो, मतलब प्रिया का मतलब समझ सकते हो पत्नी। ठीक है, कि तुम मेरी प्रिया हो इसलिए तुम आज प्रिय बोल रही हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जब मैत्रेयी से
मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि क्या मुझे अमरता प्राप्त हो सकती धन से, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा कि केवल आपका धन से, जैसा धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, लेकिन तुम अमरता प्राप्त नहीं कर पाओगी। तब उन्होंने कहा कि अमरता अगर प्राप्त नहीं होती धन से तो मैं इस धन का क्या करूंगी, ठीक है। फिर वो उनसे पूछने लगी कि अमृत का कोई साधन हो तो आप बताइए। तब मैत्रेयी ने कहा, वो याज्ञवल्क्य यहाँ पे मैत्रेयी से कहते हैं कि हे प्रिया, तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी सती हो, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम प्रियम भाष से, अर्थात तुम आज प्रिय बोल रही हो। तो ये इसका अनुवाद होगा, ये इसका अर्थ होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कृत का है, जब लिखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो 8 के का नंबर पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, जब कॉपी पे आप बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हल करोगे, सबसे पहले आपको ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, ठीक है। आपको इतना तो पता है बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, और जो आपकी स्केल पटरी होती है, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लग जाएगी प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, ठीक है। इस टाइप से हेडिंग लगा देनी, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। अब यहाँ पे संकेत आपको डालना है। देखो संकेत क्यों डाला जाता है, संकेत इसलिए डाला जाता है कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने ये वाला गद्यांश हल किया या ये वाला, ठीक है, क्योंकि बीच में अथवा लगा होता है, दोनों में करना एक ही होता है। संकेत नहीं लिखोगे, डायरेक्ट संदर्भ अनुवाद लिख दोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये हल किया कि ये, तो इसलिए संकेत आपको लिखना है। संकेत में क्या लिखना है, देखो संकेत में शुरुआत के 1-2 शब्द लिखना है, फिर डैश डैश करके लास्ट के। देखो हमने यहाँ पे लिखा मैत्रेयी उवाच यदीयम, फिर डैश डैश करके लास्ट का प्रियम भाष से, पढ़ लो यहाँ से। हमने यहाँ से लिखा मैत्रेयी उवाच यदीयम, फिर डैश डैश करके लास्ट का प्रियम भाष से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको संकेत सबसे पहले डाल देना, ठीक है। अब बात आएगी संदर्भ की। संदर्भ के लिए हमने बता दिया था किस पाठ से लिया गया, आपके आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से। तो संदर्भ लिखा गया प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका। हिंदी, देखो हमारी किताब तो हिंदी है, लेकिन हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका बुक है जिसमें ये आपका पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो यहाँ से लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। कोई भी पाठ से लेगा बस पाठ का नाम यहाँ पे बदल देना है, संदर्भ पूरा सेम रहेगा, ठीक है। कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया, इस टाइप से संदर्भ हो जाएगा। अनुवाद में इसका अर्थ लिखना है, तो यहाँ से अनुवाद देखो हमने यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा वाला भी बताएंगे, टेंशन न लेना, ठीक है। अनुवाद इसका पढ़ो। यहाँ से अनुवाद हमने लिखा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य से कहती हैं कि यदि यह धन से, ठीक है, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपसे कि उन्होंने, मैत्रेयी ने कहा यदि ये जो मतलब पृथ्वी में जितना भी धन है या धन से संपन्न जो सारी पृथ्वी है, यदि ये मेरी हो जाए तो क्या मैं इससे अमरता प्राप्त कर सकती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर कहा गया जैसा साधन संपन्न, अर्थात जिसके पास सारे वैभव सारे उपकरण होते हैं, वैसा व्यक्ति, या जिसे बोल सकते हो धनिक, ठीक है। तो जैसा साधन संपन्न अर्थात धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा, अर्थात धन से अमरता प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तब मैत्रेयी ने कहा कि जिस धन से मैं अमर ना हो सकूं उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। यहाँ पे कहा गया ना, देखो कि अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्तेरिति, अगर जिस धन से मैं अमरता प्राप्त नहीं कर सकती उस धन का मैं क्या करूंगी। फिर कहा गया इसलिए है भगवान जो कुछ अमरता का साधन आप जानते हैं वही मुझे बताएं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम मेरी प्रिया हो अर्थात मेरी पत्नी हो, ठीक है, इसलिए आज तुम प्रिय बोल रही हो अर्थात मुझे अच्छी लगने वाली बात कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया था ना ये कि सा मैत्रेयी उवाच प्रिया ना सती त्वम प्रियम भाष से, मतलब कहा गया कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम मेरी प्रिया हो इसलिए आज तुम प्रिय बोल रही हो अर्थात मुझे अच्छी लगने वाली बात कर रही हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसका अनुवाद हो जाएगा। सिंपल सा था, कुछ नहीं था, सिंपल है कि पहले मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि यदि सारी पृथ्वी, मतलब ये जो धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी है या इस पृथ्वी में जो सारा धन है यदि वो मेरा हो जाए तो क्या मुझे अमरता प्राप्त हो सकती है। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर कहा, फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं यथैव उपकरण बताम जीवनम तथैवते जीवनम स्यात्, मतलब जैसा कि जिसके पास सभी उपकरण होते हैं, जो साधन संपन्न व्यक्ति होता है, धनिक व्यक्ति होता है, जैसे उसका जीवन होता है वैसा जीवन तुम्हारा होगा। तो फिर क्या कहा मैत्रेयी ने, मैत्रेयी ने ये कहा कि जब मुझे इससे अमरता प्राप्त नहीं हो सकती, देखो पहले यहाँ पे याज्ञवल्क्य ने कहा कि मतलब जैसा साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन होगा, मतलब धन से अमरता प्राप्त नहीं होती, इसका यही तो अर्थ है। तो फिर उन्होंने कहा यदि धन से अमरता प्राप्त नहीं होती तो मैं इस धन का क्या करूंगी, ठीक है। कहा गया ना अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्तेरिति, यदि अमरता नहीं प्राप्त होती तो मैं इस धन का क्या करूंगी। फिर कहा गया सा मैत्रेयी उवाच, तब आपका मैत्रेयी से किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने, कि प्रियम ना सती
त्वम प्रियम भाष्य की मतलब तुम मुझे प्रिय लगने वाली हो, इसलिए आज तुम क्या कर रही हो, तुम मुझसे प्रिय बोल रही हो, ठीक है, मतलब मुझे अच्छी लगने वाली बात कर रही हो। तो इस टाइप से इसका अनुवाद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप से करते हो तो 7 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका संस्कृत गद्यांश था और पेपर में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको मस्त तरीके से तैयार भी कर लेना, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बाद में इसको अच्छे से समझ भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी टाइप से पूरा सेम लिखा जाएगा। अब इसके बाद दूसरा वाला देखो पढ़ लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला दूसरा अथवा वाला। आपको तो पेपर में एक ही करना है, लेकिन हम आपको दोनों करके बता देंगे कि पेपर में पता नहीं कौन सा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे है ये वाला, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य च भास भारवी भवभूत्याद्यो महाकविया स्वकीय ग्रंथ रत्ने यद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, ठीक है। फिर कहा गया इयम भाषा अस्माभिमाता समम सम्माननीय वंदनीय च यति भारत मातु स्वतंत्रयम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्व संस्कृते नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। मतलब कहा गया है यहाँ पे संस्कृत साहित्य की बात की गई। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो आप तुरंत जान जाओगे संस्कृत भाषा की बात है। मतलब ये किस पाठ से ले गए, संस्कृत भाषा या महत्व, जिसमें संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया था, ठीक है। तो अगर पाठ का नाम पता चल गया संस्कृत भाषा या महत्व, तो संदर्भ लिख लोगे। अनुवाद के लिए कहा गया संस्कृत साहित्य जो है, मतलब संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, मतलब यहाँ पे सभी कवियों के नाम बताए गए। मतलब संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य मतलब और भी जो भास भारवी भवभूत्यादियों और महाकवि है ना, वो स्वकीय मतलब स्वकीय ग्रंथ रत्ने, मतलब जो उनके ग्रंथ हैं उनसे क्या होता है, अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। मतलब सीधा सीधा बात कही गई कि संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी जो भास भारवी भवभूत्यादि कवि हैं, उनके स्वकीय ग्रंथ रत्ने, मतलब जो उनके खुद के ग्रंथ हैं, उनको आज भी पाठक लोग जो होते हैं उनको पढ़ के आज भी क्या करते हैं, जब पाठक मतलब उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आज भी वे कवि पाठकों के हृदय में विराजनते, अर्थात आज भी उनके हृदय में विराजते हैं, ठीक है। मतलब जो संस्कृत के जितने भी कवि है, अगर आज भी पाठक लोग उनके मतलब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आज भी पाठकों के हृदय में कौन विराजता है, ये सभी कवि विराजते हैं। फिर कहा गया इयम भाषा, यह भाषा अस्माभिमाता समम सम्माननीय वंदनीय च, मतलब ये जो संस्कृत भाषा है आज भी हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक में तच्च संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। मतलब यदि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, ठीक है, अखंडता और संस्कृति को, ठीक है, संस्कृति को किसके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, इन सबको किसके द्वारा किसके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, संस्कृत भाषा के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका अनुवाद होगा। हम आपको इसका भी लिख के आपको बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क्या हेडिंग पड़ेगी, जो आपको आएगा। अगर ये वाला आएगा, मान लो पेपर में ये दोनों दिए गए, ये वाला आ रहा है तो जैसे हमने पहले करके बताया था वही कर देना, बस दोनों नहीं करना, एक ही करना है, ठीक है। अब ये वाला आ रहा है तो ये वाला हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले संकेत यहाँ पे डाल देना, ये संस्कृत साहित्य से शुरू करना, डैश डैश करके लास्ट का सुरक्षितुम शक्यन्ते, ठीक है। इसके बाद संदर्भ लिखना है, संदर्भ पे लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया। अनुवाद देखो कैसे किया गया, यहाँ से इसका अर्थ है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि, ठीक है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है, ठीक है, या विराजते हैं, ठीक है। यह भाषा, यहाँ से कहा गया इयम भाषा, यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, मतलब कहा गया ना सम्माननीय और वंदनीय है, ठीक है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, ठीक है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, ठीक है, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक में कहा गया ना, तो सांस्कृतिक एकता, ठीक है, सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा से ही सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ से कहा गया यह भाषा हमारे द्वारा भारत माता के सम्मान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है, ठीक है। इसीलिए संस्कृत साहित्य सभी साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका अनुवाद हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश था, इस टाइप से आप इसका अनुवाद भी कर सकते हो और आपका देख सकते हो 7 नंबर आपके पक्के भी हो जाएंगे, ठीक है। दोनों संस्कृत गद्यांश महत्वपूर्ण थे, आपने मस्त तरीके से देख लिया, ठीक है। हमने पहला भी करके दिखा दिया, दूसरा भी करके दिखा दिया। इसी टाइप से आपको मस्त मस्त वीडियो रोज ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चल रही 24 फरवरी की, ठीक है, हिंदी की आपकी
जितने भी महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, जितने भी महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक हैं, जीवन परिचय है, आवेदन पत्र, सबको मस्त तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चलिए और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो जिससे उनकी तैयारी मस्त तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।